नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत अम्बेडकर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आज महान भगवान ज्योतिबा फुले जी की महापरिनिर्वाण के दिवस पर आप सभी को ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूं और आप सबको ये बताऊंगा कि ज्योतिबा फुले जी ने हमारे समाज में क्या किया था, औरतों के लिए क्या किया था, हमारे देश के लिए क्या किया था। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक पाखंडी की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना। आपने देखा किस तरह से ये पाखंडी औरत को भोग की चीज बता रहा है, मजे लेने की चीज बता रहा है, एक वस्तु बता रहा है। मैं आप सभी से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैंने कहा था कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा, तो इस तरह के पाखंडी औरतों को मजाक नहीं बना पाएंगे। हमारे देश में आज से जब हमारा देश गुलाम था, संविधान लागू नहीं था, तो हमारे देश में औरत को पांव की जूती कहा जाता था, भोग की वस्तु समझा जाता था। लेकिन आज ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, मैं उनको याद करते हुए मैं पूरे समाज को, खासतौर पे और ओबीसी समाज को ये बताना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले जी ने हमारे देश में, जब देश गुलाम था, जब औरतों का पढ़ना बंद था, जब उन्होंने औरतों को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए। उनकी वाइफ ने, माता सावित्रीबाई फुले ने भारत के अंदर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। हमारे देश को रटाया गया है, समझाया गया कि शिक्षा की देवी सरस्वती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इन पाखंडियों ने ये हमारे दिमाग में भर दिया है। शिक्षा की अगर कोई देवी थी इस देश के अंदर तो माता सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने हमारे देश की लड़कियों के लिए बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उन्होंने अपना पूरा जीवन औरतों की शिक्षा के लिए लगा दिया और महान भगवान ज्योतिबा फुले ने उस पर बहुत काम किया। जिसको भी ये वहम है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो महान भगवान ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी एक पुस्तक है जो उन्होंने खुद लिखी थी, उसको जरूर पढ़ना। पूरे देश की हर लड़की को, हमारे देश की हर लड़की को ज्योतिबा फुले जी के बारे में पता होना चाहिए और हमारे देश के अंदर संविधान जो चला हुआ है इसको समझना चाहिए। ये पाखंडी हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ज्योतिबा फुले जी इतने महापुरुष थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो मैं आप सभी को भगवान ज्योतिबा फुले जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भगवान ज्योतिबा फुले के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। और एक शर्मनाक बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में आज हरियाणा के अंदर नायब सैनी सीएम है और वो ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि वो सैनी समाज से हैं। और भगवान ज्योतिबा फुले, महापुरुष ज्योतिबा फुले भी सैनी समाज से ही आते थे। अभी कुछ दिन पहले भगवान ज्योतिबा फुले के ऊपर एक फिल्म बनी थी, फुले, जिसका कि पुरजोर इन पाखंडियों ने, इन मनुवादियों ने, इन कच्छाधारियों ने, आरएसएस के पिल्लों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन ना तो सीएम नायब सैनी ने उसके लिए कुछ बोला, अपने मुंह में दही जमा रखी थी और चुप्पी साधे रखी, और ना ही किसी देश के किसी भी विद्वान ने कुछ बोला। जबकि हमारे देश में बुर्खा और कश्मीर फाइल या ना जाने क्या क्या अनाप शनाप फिल्में आती हैं, उनके लिए हमारे पीएम साहब उन फिल्मों को टैक्स फ्री करते हैं। लेकिन इतने बड़े महापुरुष की, इतने बड़े युग पुरुष की एक फिल्म बनती है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का और हिंदुओं को आहत पहुंचेगी। जब मुसलमान के लिए आप कश्मीर फाइल बनाते हैं, जब बुर्का फाइल बनाते हैं और ना जाने केरला फाइल बनाते हैं, जब किसी की कोई हाथ नहीं पहुंचते, जब टीपू सुल्तान को कुछ कहते हो, कभी किसी को कुछ कहते हो, जो जा चुका है, जो इतिहास है, आप ये कहते हो अंग्रेजों ने अत्याचार किया, मुसलमानों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया था। जिस भी आरएसएस को, जिस भी ब्राह्मण को ये लगता है कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, तो वो इन अंग्रेजों के प्रति कुछ बोल के दिखाई मत दे। तो ताकतवर के सामने झुकना इनका बहुत ही पुराना रिवाज है। मैं आप सभी से ये नॉर्मल तौर पे बताना चाहता हूँ कि इस देश को जब तक बांटा गया तब तक बटा। ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेज और मुसलमानों ने किया। पहले 17 बार हमारा देश गुलाम हुआ है, 2000 साल का इतिहास है, कोई भी आदमी पढ़ सकता। भूर्ण आए, बर्बर आए और ना जाने क्या क्या है। हमारा देश 16 से 17 बार गुलाम हुआ है। वो रीजन क्योंकि हम बटे हुए थे। कोई एससी था, कोई ओबीसी था, कोई आदिवासी था, कोई गुलाम था, कोई एस्पर्स था। कुछ चंद लोग इस देश को चलाना चाह रहे थे। मोहम्मद गजनी ने
ना जाने कितनी बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सिर्फ इन पाखंडियों की वजह से। क्योंकि जब भी हमारे क्षत्रियों ने तलवार उठाई, हमारे देश ने तलवार उठाई, तो इन्होंने कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं। आप इतिहास पढ़ो, जिसको भी इतिहास की नॉलेज नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आपने आपको आजकल ग्रेजुएट मान बैठे, वो इतिहास पढ़े कि मोहम्मद गजनी ने 11 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा इन पाखंडियों की वजह से। और हमें ऐसी समाज को वो अपना इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने बहुत कुर्बानी दी है और बहुत सी हमारे बलिदान को छुपाया गया है। एससी, बीसी, ओबीसी, आदिवासी, किसान और जाट समाज को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये देश बहुत खूबसूरत देश है, इसमें किसी भी तरह के पाखंडी को अगर आप जगा दोगे। आजकल एक नरेंद्र थे जो मगरमच्छ को पकड़ लाए थे, आजकल उसका छोटा भाई धीरेन्द्र पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। वो पाखंडी भगवान से बातें करता, रावण से फोन पे बातें करता है, और ये मूर्ख देश अनपढ़ जो अंधविश्वास में डूबता जा रहा है, ये अखंड मूर्ख जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इतने खूबसूरत देश को ये मूर्ख बनाने की कोशिश है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या पता कौन कौन से शास्त्री, आधे से ज्यादा बाबा जो कांग्रेस राज में थे वो आज रेप केस में जेल में है। और जब कभी भी सरकार बदलेगी, क्योंकि अंत होता है बुराई का, कभी भी सरकार बदलेगी तो ये सब भी धीरेन्द्र जितने भी ये अंधे लूले लगड़े आज जो देश में औरत को भोग की वस्तु बता रहा, मजे लेने की चीजें बता रहा है, वो सब भी जेल में होंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि साइंस की तरफ ध्यान दे, शिक्षा की तरफ ध्यान दे, भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान दे, अंबेडकर की तरफ ध्यान दे, ज्योतिबा फूले की तरफ ध्यान दे, माता सावित्री बाई की तरफ ध्यान दे, पेरियार साहब की तरफ ध्यान दे, ललई साहब की तरफ ध्यान दे। हमारे ललई साहब ने लखनऊ कोर्ट में रामायण को काल्पनिक बता दिया था 1971 में, और ये भी प्रूफ है। अगर आपको किसी भी चीज में संदेह है तो गुलामगिरी पढ़े और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन पढ़े, आपको अपना इतिहास पता लगेगा। अपने इतिहास की हजारों किताबें वो पढ़े, आपको नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में तो पहले तो माँ से बच्चा ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि पाखंडियों की अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मतलब पुरुष के द्वारा जन्मे गए बच्चे, कोई मुंह से था, कोई बाजुओं से था, कोई जगहों से था और शुद्र पैरों से था। एक भी बच्चा आज पूरे ब्राह्मण मिलके, एक भी बच्चा ये चोटीधारी मिलके, एक भी बच्चा कोई मुंह से पैदा करके दिखाए, पूरे देश की साइंस लगा दी। ये नालायक बना रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं। कोई मैल से गणेश को इन्होंने पैदा कर दिया था, ये एक मट्टी के पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये कभी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। देश को, संसार को साइंस की जरूरत है। आज हमारा देश पोल्यूशन जैसी इतनी घातक बीमारी से जूझ रहा है। रोज की रोज दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब के अंदर लाखों आदमी बीमार हो रहे हैं और हजारों आदमी जान दे रहे हैं। जिनको अस्थमा है, जिनको टीबी है या जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनको दिन प्रतिदिन बीमारियां लगती जा रही है। इस पे ना तो इस देश के प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना दिल्ली की सीएम ध्यान दे रहे हैं, ना नायब सैनी साहब ध्यान दे रहे हैं, ना यूपी के वो बाबा जी ध्यान दे रहे हैं, और ना ही कोई सरकार ध्यान दे रही है। क्योंकि इस पे बात करने पे तो उनको खतरा है। वो तो गीता महोत्सव करवाया जा रहा है, मूर्खों को और मूर्ख बनाया जा रहा है। तो साइंस की तरफ ध्यान दो और शिक्षा की तरफ ध्यान दो, अपने इतिहास को जानो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस देश को बर्बाद मत करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय ज्योतिबा फूले।